जी, हाँ जी, जी, जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? जी, सब ख़ैर, आप बताएँ? थैंक यू फॉर लेटिंग मी जॉइन दिस मीटिंग। जी बोलिए। मुझे ये पूछना है कि मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है? जी। और मुझे एक्स मुस्लिम से ये पूछना है कि आप क्या गेन करेंगे इस्लाम को छोड़ के? मतलब मेन मेन पर्पसेस क्या हैं? मेन चीज़। आप पूछ रहे मेन पर्पस क्या है इस्लाम छोड़ने का? हाँ, मतलब किस चीज़ से आपको आज़ादी या कौन-सी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत तंग कर रही थी और इधर आपको अब तंग नहीं कर रही है? तो मैम आपको क्या हर एक इंसान से ये क्वेश्चन पूछना है या फिर किसी का नाम लेकर टारगेटेड किसी को? नहीं, ये एक सबसे, मतलब जनरल सबसे। पूछना है मुझे। जी, तो आज़ाद सर आप बताइए। आजाद जी। हाँ जी, बोलिए। अच्छा ये मैम है सबरीन मैम, ये पूछ रही है कि आपको इस्लाम छोड़कर आपने क्यों छोड़ा? और आपका लाइक पर्पस क्या है ये सब करने का? क्या आपको मिल रहा है इस्लाम छोड़कर? जी, मैंने इस्लाम छोड़ने के बाद ज़िंदगी के मकसद को पाया है। हुँ, इस्लाम छोड़ने के बाद बहुत कुछ पाया है, हुँ, इंसानियत पाया है, एक हुँ, देश और देश से मोहब्बत पाया है। इस्लाम छोड़ने के बाद ही सारी हुँ, चीज़ पा सका है। जब तक इस्लाम में था, सिवाय जन्नत के और जहन्नुम से बचने के और हुँ, अपने खुद के लिए, अकेले के लिए सवाब कमाने की मेरे पास था ही नहीं कुछ। कि मैं वहाँ के लिए सारी नेकियां समेटूं जहाँ कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। लेकिन जब इस्लाम छोड़ा तो मैं यहाँ के लिए बहुत कुछ करने के लिए आज़ाद हूँ हुँ, कि जहाँ हर कोई किसी की मदद करना चाहता है। हुँ, वेरी गुड। मुझे कोराम ये सर आप कुछ पूछना है। ऐड करना चाहते हैं? 1 मिनट हाँ, मैम, जी, कोराम जी। सर आप कुछ ऐड कीजिए। मैं गालिब का वो शेर ही पढ़ देता हूँ। तात में ना रहे ना मैं वो अंगबिन की लाग, दोजख में डाल दो कोई लेकर बहिश्त को। हाय, वाह, हाय! वाह! ये अ, ये एक ऐसी चीज है कि हमको हमेशा एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन रहता खुदा के बारे में कि हुँ, भाई हमको इस दुनिया में कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, हमारा सारा इन्वेस्टमेंट इस दुनिया के बाहर रहने वाला है। हुँ, तो दुनिया गई तेल लेने, ये एक हमारा एक प्रॉब्लम होता है कि एनवायरनमेंट का हमको कोई चिंता नहीं है, हमको दुनिया के निज़ाम की कोई चिंता नहीं है। हमारा सीधा-सीधा एक ही चाहिए, भई अपनी नमाज़ पढ़ो, सलात पढ़ो, घर को देखो और हुँ, टिकट टू हेवन। ये एक हुँ, प्रॉब्लम है और यही चीज़ ये बोलता है कि भाई आपको एटर्नल ब्लिस, ये एटर्नल ब्लिस से मुझे मेजर प्रॉब्लम था। हुँ, ये हुँ, जन्नत हुँ, में जो एटर्नल ब्लिस है, दिस इज़ द मोस्ट डिस्टर्बिंग एंड डिसगस्टिंग थिंग मेरे लिए। क्योंकि हुँ, मुझे वो आल्डस हक्सली का एक कोट मुझे याद आता है। उसने बोला कि एन इंटेलेक्चुअल पर्सन इज द वन हु हैज फाउंड समथिंग मोर इंटरेस्टिंग देन सेक्स। आप इस्लाम को अगर देखेंगे तो शलवार से तलवार से शुरू होता है, शलवार पे खत्म होता है। हुँ, सारी बातें उस पर ही रहती है। जन्नत की हूर 132 फुट की, ये सारी चीजें जो खराबा करके डाले। हुँ, ये टेम्पररी टाइम, क्योंकि देखिए जिंदगी में आप किसी चीज की अगर वैल्यू करते हैं, हुँ, वो अगर आपके सामने इटर्नल होगी ना, तो वैल्यू डिमिनिश हो जाएगी। आप मुझे कितनी भी बड़ी जन्नत फिरदौस की चीज दे दो, मेरे लिए 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है अगर वो इटर्नल है तो। वो हुँ, चीज टेम्पररी रहेगी तो उसकी वैल्यू रहेगी। एक ज़माना था, एक 4 5 6 7 साल पहले मेरा बच्चा बिल्कुल छोटा था, 1 हुँ, साल का था। जी, वो जो ग गोद में मैं उसको बिठा बिठा के लेके जाता हूँ था और उसको जी, गोद में बिठा के मैं खिलाता था, दैट इज़ अ वेरी वैल्यूएबल टाइम फॉर मी। वो टाइम कभी आने वाला नहीं है। वो हुँ, प्रेशियस मोमेंट को मैं एन्जॉय कर सक रहा हूँ जब से इस घटिया और गंदी आइडियोलॉजी को छोड़कर। इससे वाहियात आइडियोलॉजी मैं दुनिया में कहीं नहीं है। और मैं इसको आफ्टर कम्युनिज़्म बोलूँगा। कम्युनिज़्म को तो मैं इससे भी घटिया बोलता हूँ जिसमें तो एथिज़्म भी है। मैं कम्युनिज्म को तो इस्लाम से भी घटिया बोलता हूँ। तो इस्लाम और कम्युनिज्म से घटिया आइडियोलॉजी इस दुनिया में कभी नहीं आई होगी। बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल। सही। अच्छा, मैं कोई बहुत स्टॉन्च किस्म की मुस्लिम नहीं हूँ। मुझे भी बहुत से एतराज़ात हैं। नहीं, एक बात मैं बता दूं मैडम कि हम लोग एक चीज वाजे कर देंगे, हम पर अक्सर ये इल्जाम लगते हैं। जी, हम लोग मुस्लिम्स के खिलाफ नहीं है, हमको इस्लाम की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। मुस्लिम्स हमारे लिए इंसान है, हमारे भाई बहन जैसे ही।
हाँ, मतलब आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है, या You're just against the idea. We're not against the हाँ people. हाँ People are बिल्कुल are बिल्कुल are, are like people. You have to respect human beings, whether they are Muslim, Hindus, anybody. अब बिल्कुल Respect people, आइडियोलॉजी की बात हो but रही है, बिल्कुल सही criticize है। the ideology. हाँ, मैं भी आइडियोलॉजी की ही बात कर रही हूँ। जी मैं कोराम सर जुबैर अहमद सर से एक बात कहूंगा, किसी की कोई चीज छीनना अच्छी बात नहीं है, इन्होंने हमारी मुंह की बात छीन ली है। ये सवाल हमारी तरफ से भी बार बार होता है, आप लोग बहुत खुशफहमी के शिकार हो। ये हमारी बात क्यों छीन लिए सर, किसी की बात छीनना अच्छी बात नहीं है। खैर मैं हमारी जो न्यू कॉलर्स आए हैं सबरीन मैडम, मैं उनसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आपको स्पेशल कोई सा ऐसा पर्टिकुलर नाम लेके बताइए कि जन्नत में आपको कौन सी नियामतें दी जाएंगी। अच्छा देखिए, मेरा जो इस्लाम है या मेरा इस्लाम का अकीदा थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ अ टिपिकल मुस्लिम। जी ठीक Yes, है, ma'am. अब इस्लाम में भी बहुत से सेक्ट्स बने हुए हैं, सुन्नी शिया तो दो मेन मुझे पता है, कादियानी या जो भी 5-6 बने हुए हैं, ठीक है ना। हर एक के अपने जी अपने जी अकीदे थोड़े थोड़े वेरी करते हैं एक दूसरे से। तो तो आपका मुझे क्या मुझे मानना है? हाँ, मेरा मेरा ये मानना है कि ये एक सिस्टम है जो कि बेसिकली एक उन्होंने सिस्टम दिया इस दुनिया में रहने का, जिसमें फैमिली सिस्टम है, सोसाइटी का उन्होंने सिस्टम बनाया संभालने का सारा कुछ। उसको फिर बाद में बहुत बुरी तरह से चेंज किया गया, मैनिपुलेट किया गया और अपने अपने मफाद के लिए उसमें पॉइंट्स डाले गए और डिलीट किए गए। जबकि इसको अगर हम देखें तो इसमें बहुत सी बातें अच्छी भी हैं, और वो अच्छी बातें अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं मतलब आपको भी पता होंगी, कोई नई बातें नहीं है वो। बहुत सी अच्छी बातें भी हैं जो कि जब हम एक्स मुस्लिम बन जाते हैं, मैं भी शायद एक्स मुस्लिम बनने वाली हूँ या बन चुकी हूँ या ट्रांजिशनल फेज़ में हूँ, फिर भी हम उन अच्छी बातों को मिस करते हैं जो इस सिस्टम में हैं, इस्लाम में, जो हमें बाहर वाले किसी सिस्टम में नहीं मिलती। तो मैम आप सोचें, आपको आपके अच्छी बातें हैं, आपको कुछ अच्छा लगता है इस्लाम में, ये काफी अच्छी बात है आपकी तरफ से। लेकिन आप देख सकते हैं हमारे जो नबी थे, उनका जो अगर आप अच्छे से सही बुखारी पढ़े या मुस्लिम पढ़े और जो बाकी 4 हदीस की किताबें हैं, अगर वो आप थोड़े से गौर फरमा के पढ़े तो मेरे तरफ से तो मुझे उनमें एक भी अच्छी बात नहीं दिखी। तो एकदम स्टार्टिंग का जो है, जो एक उन्होंने आयशा एक छोटी बच्ची के साथ निकाह किया, उनका मेरे मेरे ख्याल से डेफिनेटली वो रेप था, तो उनका मोलेस्ट किया गया आयशा का। तो ये किस तरफ से एक सोसाइटी को अच्छा करने के लिए या सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए ये एप्लीकेबल है, जो कि मेरे हिसाब से तो नहीं है। मेरे हिसाब से डेफिनेटली कोई भी एक बच्चे को शादी करना, उसके साथ बिफोर प्यूबर्टी, वो भी सही नहीं बात लगती है। तो इसमें आपका क्या राय है? इसमें सच्ची बात है, मैं कोई बहुत बड़ी आलिमा नहीं हूँ, मुझे कोई बहुत नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म है, यस हुआ था इस तरह। जी मे भी हुआ भी हो, जिसको कि हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि अच्छी बात नहीं है। डेफिनेटली इसको हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते, बहुत ही मतलब मुजम्मत के काबिल है ये जो एक्ट है। बिल्कुल। तो मैम एक औरत टू औरत, जब आप खुद अपने अंदर की आवाज से बोल रहे हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, हाँ, ये जो इंसान जो करता है उसके उसके आप उनको सपोर्ट नहीं कीजिएगा बेसिकली, हाँ, आई होप सो। बट एट द सेम टाइम मेरा ख्याल ये है कि विद पैसेज ऑफ टाइम हम उस इस्लाम में आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस लेके आ रहे हैं कि जो हमारी सोसाइटी में लाइकेबल हैं। जैसे आपने आयशा की बात की, वो लाइकेबल एक्ट नहीं है, तो वो एक्ट अब नहीं होता। ये अगर गलत होता है, फरमाया आपने, ये सुनिए गलत प्लीज, फरमाया। जी जी एक नहीं मिनट, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उन्हें बात करने दीजिए, जी मोहतरमा को बात करने दीजिए। एक मिनट। जी 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 अव्वल तो जो सही इस्लाम के मतलब जो फॉलो करते हैं वो नहीं एक एक्ट करते, और अगर करते हैं
तो जो एक अच्छे इंटेलिजेंट लोग हैं, जो ज़रा भी सेंसिबल लोग हैं, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते। मैं अभी तो सिर्फ आप एक ही बात करूँगी। जी, 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 कुरान बिल्कुल हाँ, सही सर, बात है। कुरान ठीक सर, है। कुरान मुझे सर, मुझे मैं मुझे प्लीज़ जी, जी, लेट जी, मी फिनिश। जी, 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 इसी तरह अब जो अच्छी बातें जो हमें पसंद हैं, कि जो वाक़ई हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं, अ, वो हम उस चीज़ को सस्टेन करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, अपने आने वाली जनरेशंस में वो चीज़ें मेंटेन करने के लिए, हम ये क्यों नहीं कर सकते तो कि अपने हम इसी क्यों में नहीं रहें, कर सकते? हाँ, जी, कि जी, हम उसी मतलब सिस्टम में रहें और हुँ, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप इंडिया में रहते हैं, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, हम बहुत मुश्किलात हैं हमारे अपने-अपने कंट्रीज़ में, हम फिर भागते हैं, इंग्लैंड आ जाते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल, तो जो हम चले जाते हैं इंग्लैंड में, हम उनको कहते हैं देखो जी भाग गए, अपनी धरती माँ के लिए इनको काम करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था। तो हम अपनी धरती माँ के लिए काम क्यों नहीं करते? नहीं मैम, मैम, आपका दावा हो रहा है कि हम लोग अच्छा, इस्लाम को रिफॉर्म मेरी कर बात सकते अभी हैं। 1 अभी मिनट, आई एम सॉरी, एक एक नहीं, बात बस मेरी अभी। छोटी-सी बात, जी, छोटी मतलब बहुत काफ़ी छोटी बात है ये। आप इस्लाम खुद बोलता है कि आप ये चेंज नहीं कर सकते। दिस इज़ द अच्छा, बेस्ट वे टू लिव फॉर द एंटायर इटर्निटी। अच्छा, इवन मैं एक बात मोहम्मद इज़ दूँ? द 1 मिनट, मैं कंप्लीट कर लूँ, मैम हाँ, प्लीज़। हाँ जी। इवन मोहम्मद इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर एंटायर वर्ल्ड, हुँ, हमेशा हुँ, के लिए, फॉरएवर। तो हुँ, जब मोहम्मद खुद एक बच्ची को शादी कर रहा है, तो वो हुँ, कैसे अच्छे नहीं हुए? और अगर हुँ, कोई उनको फॉलो कर रहा है, तो वो हुँ, कैसे अच्छे मुसलमान नहीं हुए? क्योंकि वो एकदम अपने नबी को फॉलो कर रहे हैं। हुँ, और आप बोलना चाहते हैं कि प्रोग्रेस करना चाहिए इसके साथ। तो नबी से तो आप बोलना चाहते हैं कि अभी जो इंसान है, अभी हुँ, जो मुस्लिम है, वो नबी से बेटर इंसान है। वो वो अपने मोरालिटी इज़ बेटर देन नबी। हुँ, समथिंग बोलिए। लाइक दैट, यस। अच्छा, इसका तो मेरे पास आप मैं मानते मैं हैं, मैं नहीं, ये आप सोचती हूँ, मानते हैं। जी, जी। उसमें अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि जैसे मेरे ज़हन में जो एक पॉइंट है, जैसे पाकिस्तान की मैं मिसाल दूँगी, इंडिया की मुझे कोई इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। पाकिस्तान में अब उन्होंने वो जो रेप है उसकी डेफिनिशंस आई थिंक उन्होंने चेंज कर दी है। इस्लाम में क्या डेफिनेशन थी कि जी 4 गवाह होने चाहिए, फिर रेप का जो है ना वो साबित होगा और उसकी सज़ा मिलेगी। ठीक हो गया? लेकिन उन्होंने अब लॉ चेंज किया है पाकिस्तान में उन्होंने। अब 4 गवाह ज़रूरी नहीं हैं, वो एविडेंस दूसरे तरीके से देखते हैं और सज़ा देते हैं। हालाँकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। तो वो फिर इस्लाम के उस पॉइंट से तो निकल गए ना? इम्प्रूवमेंट हुई कि नहीं हुई? लेकिन आपके खुद के कुरान और हदीस में मुझे कहा गया है मुझे कि आप ये इसको बताइए, एक मुझे एक सिर्फ छोटा उस सा पॉइंट कॉन्टेक्स्ट मैं में रखूंगा, एक छोटा सा पॉइंट मैं रखूंगा कि जी, आपने बड़ी अच्छी बात किया मोहतरमा कि उन्होंने चेंज किया। तो किसने हाँ, चेंज किया? लोगों ने चेंज किया। हाँ, लोगों ने चेंज किया ना। तो हाँ, हाँ, लोगों ने किया, कैसे चेंज किया? इस्लाम पढ़ के थोड़ी चेंज किया, उन्होंने तो दुनिया के उलूम पढ़ के चेंज किया ना। तो इसमें तो बिल्कुल इस्लाम ठीक का है। तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। मोरालिटी हाँ, के तो इस्लाम साथ हम का भी तो यही चाह कंट्रीब्यूशन रहे हैं। नहीं है, हम इस्लाम भी का एग्जैक्टली कंट्रीब्यूशन ये नहीं है। आप और हम बिल्कुल एक ही रास्ते पे हैं। एक ही रास्ते पे, एक ही कश्ती में हैं। आप बिल्कुल सही हाँ, कह रहे हैं। मैं भी लेकिन एग्जैक्टली यही बात बोल रहा हूँ कि भाई इस्लाम का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो तो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के हुक्मरान हैं, वहाँ के दानिशमंद लोग हैं जिन्होंने दुनिया भर का उलूम पढ़ा है और हुँ, फिर उससे इन्फ्लुएंस होके उन्होंने अपनी सोसाइटी में चेंज लाया है। तो हुँ, इसमें तो इस्लाम का तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। हाँ, इसलिए तो हम आइडियोलॉजी को हम क्रिटिसाइज करें और ऐसे दानिशमंद लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, वो आइडेंटिटी वाइज अगर वो हुँ, अपने आप को मुस्लिम भी बोलते हो तो इट डजंट मैटर। हुँ, इट डजंट मैटर जब तक वो अपने सही रास्ते पे है और कुछ सोसाइटी के लिए भला करना चाहते हैं। ऐसा हुँ, नहीं है कि हम अगर एक्स मुस्लिम बन गए तो हम तुर्रम खां बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। हम हुँ, में भी बहुत सारे फ्लॉज है और कुछ तो ऐसे भी हमारे एक्स मुस्लिम है जो शायद एक्स मुस्लिम ना होते तो अच्छा था। हमारे में एग्ज़ैक्टली। भी बहुत सारे गलत लोग हैं, कुछ अच्छे भी मुसलमान हैं। है, हर हर जगह हर हर अच्छे जगह होती है, हर जगह अच्छे हर कुछ जगह बुरे होती लोग है। रहते हैं। पर बिल्कुल, पॉइंट कोरहन यहाँ पे सर, ये है कि इस्लाम कुछ नहीं है इसमें पॉइंट। हाँ कोरहन सर, ये देखिए आपकी दोनों की बातें सुनने के बाद एक कमेंट आया है, बड़ा दिलचस्प है। मोहम्मद वसीम इकबाल, 4 विटनेस आर बेटर देन डीएनए एविडेंस। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी बहन ने अभी कहा है कि चेंजेस आ रहे हैं और इम्प्रूवमेंट किया है। और इससे पहले स्टार्ट में एक बात बहुत अच्छी कही थी, इस्लाम में अच्छी बातें भी है कहीं कहीं, कुछ कुछ।
तो इसका मतलब शी इज एग्री कि गलत बात भी है उसमें। हाँ बिल्कुल है, डेफिनेटली है। हाँ तो ठीक है, फिर हमारा भी और आपका भी एक ही मानना है। हमने ऐसा नहीं कहा कि इसमें एक भी बात अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसी कोई आइडियोलॉजी, ऐसा कोई फेथ वर्ल्ड में नहीं है जिसमें अच्छी बात ना हो। तो इसमें स्पेशल क्या है? अच्छा, इसमें जो स्पेशल मुझे लगता है, बाकी लोगों का भी जरूरी नहीं है कि आप एग्री करें, कि जो मुझे महसूस होता है, मैं वेस्ट में भी रही हूँ, आती जाती रहती हूँ, तो मैं ये महसूस करती हूँ कि अल्टीमेटली अगर हम अपनी जनरेशन्स को मुस्लिम से एक्स मुस्लिम में कर देते हैं, तो अल्टीमेटली तो फिर हम वेस्ट वाले में जा रहे हैं, जिसका कि उनका अंजाम भी आप देख रहे हैं, आपके सामने है। वो भी कोई तो बहुत वेस्ट अच्छी में क्या कंडीशन में बुराई नहीं है? है, वो भी कोई ये बहुत गलत है। अच्छी कंडीशन में नहीं ये है। गलत यहाँ बात पर है। मैं आपको सिवाय रोकूंगा। इसके, मैं बोल लूं? अच्छा, सिवाय इसके कि हाँ वो चांद पे पहुंचे, वो मरीख पे पहुंचे, साइंटिफिकली तरक्की की, लेकिन अगर आप सोशली उनके सोसाइटी में देखें, हर दूसरा बंदा एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा है, क्योंकि माँ बाप, बहन भाई, औलाद की मोहब्बत खत्म हो गई, वहाँ फैमिली सिस्टम नहीं है, वहाँ सुइसाइडल रेट इतना ज्यादा है जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, वहाँ माँ बाप की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये सोशल चीजें जो हैं ये बात वो गलत है। नहीं, आई मीन जनरली बिल्कुल होती है, यहाँ ठीक भी है। होते होंगे, अच्छी फैमिलीज भी हैं, अंग्रेजों में भी हैं, क्रिश्चियंस में भी हैं, लेकिन एक जनरल बात हो रही है कि एक जनरली क्या एक इम्प्रेशन है या उनका क्या एटीट्यूड है। तो जनरली उनका क्या है कि 18 के बाद वो मतलब इंडिपेंडेंट 18 से पहले ही हो जाते हैं, और फिर कहाँ के माँ बाप, कहाँ के बहन भाई, जबकि हमारे अच्छा, यहाँ मैं एक इस पे इंडिपेंडेंट एक होना। बात में, हाँ एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, आपने जो बताया वेस्ट के बारे में, देखिए हमारा जो ईस्ट में रहते हैं, दिस आई वुड इंक्लूड इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, द एंटायर मिडिल ईस्ट, इवन इंक्लूडिंग इवन सऊदी अरेबिया, कि हम लोग का जो परसेप्शन है, हम लोग के पास कोई डेटा नहीं रहता है साथ में। अब आप अगर एक चीज देंगे, जिना बिल जबर का एक ही बात कर लीजिए, तो ये जाकिर नायक जैसे लोग बोलते थे कि ये सऊदी अरब में सबसे कम होता है। नाउ द पॉइंट हियर इज हाउ मेनी आर रिपोर्टेड, हाउ मेनी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, हाउ मेनी आर रिपोर्टेड। हाँ तो बिल्कुल, वहां पे अगर आप रिपोर्ट होना शुरू हुए तो शायद वैसे से 10 टाइम्स ज्यादा मिलेंगे आपको केसेस, बिल्कुल सही है। एंड दिस इंक्लूड्स पाकिस्तान, इंडिया, एवरीवेयर वेयर देयर इज एन इनहेरेंट मिसोजिनी, वो आपको मानना ही पड़ता। तो जो आप एंटी डिप्रेसेंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे वेस्ट में दे हैव एन ऑप्शन टू गो आउट एंड बाय एन एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट, एंड पीपल डोंट रियली फ्रोन अबाउट द आइडिया ऑफ मेंटल हेल्थ। पर बिल्कुल। इधर इंडिया, पाकिस्तान में इट इज अ टैबू। अब आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ के महिलाएं, यहाँ की औरतें डिप्रेस्ड नहीं है। यहाँ की महिलाएं 100 टाइम्स नहीं, 1000 टाइम्स ज्यादा डिप्रेस्ड है एंड डिप्राइव्ड है, और उनके बिल्कुल कोई हुकूक और राइट्स नहीं है। तो उनके और पास मैम तो एक ऑप्शन भी नहीं है कि वो जाके प्रोजैक कोई टैबलेट लेके खा के कम से कम दे विल फील रिलीव्ड। So we sometimes, we try to superimpose our worldview on a different alien culture and try to make judgments about it. So I think that is a very preposterous way. I mean, that it doesn't make any sense when it comes to proper data or numbers. और मेरा ये मैम मानना आपने सुसाइडल रेट का बात किया, तो डेफिनेटली सुसाइड इज नॉट अ जोक। तो मैं खुद से वेरीफाई करने गई हूँ, तो अभी तक मैंने जो वेरीफाई किया है, हाईएस्ट आर द अफ्रीकन कंट्रीज जहां पर सुसाइडल रेट हाईएस्ट है अभी। उसके बीच में तीन, आई थिंक 2 या 3 अफ्रीकन कंट्रीज है टॉप में। उसके बाद साउथ कोरिया, फिनलैंड, जापान, डेनमार्क, देन यूनाइटेड स्टेट्स, हंगरी, कागिस्तान, स्लोविया, लातविया, रशिया, एस्टोनिया। तो जो वेस्ट बोल रहे हैं, वेस्ट तो काफी पीछे है। ये तो अफ्रीकन स्टेट्स जो सुसाइडल रेट में अभी नंबर एटलीस्ट 3 पोजीशन अफ्रीकन स्टेट्स का है। लेकिन तो वेस्ट वेस्ट का जो जो है वो, नहीं, एक लास्ट थिंग, जो अगर भी लेट्स अज्यूम, अगर भी वो मेडिसिन ले रहे हैं, वो पिल्स ले रहे हैं, वो अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत हो रहा है उधर, तो इसमें भी क्या खराबी है? हाँ बिल्कुल और खराबी नहीं है, बिल्कुल खराब, बिल्कुल इसमें कोई खराबी नहीं टैबलेट है। लेने में खराबी नहीं है। खराबी तो जो है वो उस स्टेज तक पहुंचने में है, कि वो उस स्टेज तक पहुंचते कैसे हैं। वो इसीलिए पहुंचते हैं, एक अगेन ये एक जनरल बात हो रही है, किसी एक स्पेसिफिक की
या माइनॉरिटी की बात नहीं, ये जनरली मेरा ख्याल है कि जनरली यही ट्रेंड चल रहा है हमारे। अगेन इस्लाम में मैं ये नहीं कहती कि बहुत अच्छा सिस्टम सारे उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं फॉलो कर रहे। ये इस्लाम की जो खराबियां हैं वो पैदा ही इसीलिए हो रही हैं कि इसको ठीक तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा। क्या हमने कर लिया इस्लाम में कि मौलवी को आगे कर दिया, हकूक अल्लाह को आगे कर दिया, नमाज रोजे को आगे कर दिया, लेकिन अच्छा, मैं आपको सीधा पिन पॉइंट क्वेश्चन पूछता हूँ, टेल मी हाउ इस्लाम विल हेल्प मी रिड्यूस डिप्रेशन। अगर कल को वेस्ट में हम लोग जो है इस्लाम फॉलो करते हैं तो क्या उससे डिप्रेशन खत्म हो जाएगा? टेल मी 5 डिफरेंट वेज वेयर इस्लाम कैन एक्चुअली हेल्प इन कर्बिंग दिस डिप्रेशन इन द वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, 5 तो शायद मैं ना बता सकूं, लेकिन जितनी जन में बता आएंगी दे। मैं जरूर बता दूंगी। जी, ठीक बता है, दे। उसमें नंबर 1 तो ये है कि अगर मैं बात कर रही हूँ कि जो एक मॉडरेट किस्म का इस्लाम है, एक टिपिकल इस्लाम नहीं जिसमें आप घर में औरत को बंद करके रखेंगे, उसको बोलने ये नहीं तो देंगे। आपका सब्जेक्टिव व्यू हो जाएगा मैम, ये तो बिल्कुल सब्जेक्टिव व्यू हो जाएगा, और मैम ये बिकॉज तो नोबडी विल दूसरे फॉलो रिलीजन दैट। में भी है, हाँ और हाँ, ये नहीं, दूसरे जो रिलीजन में भी है। नहीं, जो कुछ मॉडरेट यूनिक किस्म की बताए। फैमिलीज हैं जो कि बहुत ज्यादा इस्लामिक उस पे नहीं चल रही हैं, उनके घरों में मतलब एक सही सिस्टम चल रहा है। अच्छा, आपने पूछा कि डिप्रेशन को कैसे दूर करेगा। but it डिप्रेशन cannot be your subjective, it has to be proper doctrine level way, because Islam is a very doctrinal religion. You have to talk about Exactly. hadith and Quran and all these things, because I cannot take your version, आपका वर्जन आपकी जगह है भाई, ये कोई ओवरवेलमिंग मेजोरिटी का तो वर्जन नहीं हो सकता। आप अपने लिए अपनी हद तक आपका क्या वर्जन है, that you have all the right to have, Enforce. but you have to speak in terms of कुरान हदीस वगैरह में ये लिखे हैं, ये रेफरेंस लिखे हुए हैं, इस बात पे आप चलोगे तो आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि So हम then we लोग can एटलीस्ट probably सोर्स go. जानना है कि आप कौन से सोर्स से ये ला रहे हैं, तभी हम लोग इस्लाम को जी। इम्पोज कर सकेंगे, वरना आपका नाम का फिर इस्लाम हो जाएगा। तब ये क्या, हाँ आपका जी। नाम क्या था? शबरीन। तो ये शबरीन रिलीजन हो जाएगा, ये इस्लाम नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक तो मैं कोराम बात कर सर रही एक थी। मिनट है, मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये सुपर चैट ले लेता हूँ। सबसे पहले ये कोराम सर आप देख लीजिए वर्ल्ड फायर, वाइल्ड फायर। अच्छा 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 अच्छा। The family system she is talking about is Bharti, nothing to do with Islam. She wants culture, but now the identity. Actually, this is making sense. What Wildfire is trying to say here is that Islam is not a specific culture. It's like a do's and don'ts. अब आप पाकिस्तान में रहती हैं, आपका एक स्पेसिफिक कल्चर है। अगर आप यहाँ से उठ के इंडोनेशिया चले जाओगे, जो बिल्कुल मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, वो भी कुरान पढ़ते हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं, पर उनका कल्चर आपका कल्चर बिल्कुल अलग रहेगा। आप केरला में आइए, केरला में भी 26% मुसलमान है इंडिया में, वहां का कल्चर और पाकिस्तान का कल्चर बिल्कुल अलग है। तो आप जो बोल रहे हैं वो कल्चर की बात बोल रहे हैं, आप रिलीजन की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। नहीं, कल्चर की नहीं है। आप अगर वेस्ट में देखते हैं वहां भी जो मुस्लिम Is Islam a culture? Is Islam a culture? First of all, we have to actually. It's a very good question. Thank you very much, Wildfire ji. But is Islam a culture? Can you say that? क्योंकि we have to delve into this particular question. नहीं, कल्चर तो नहीं कह सकते उसको। तो फिर इस्लाम अगर कल्चर नहीं है, तो जो आप जो मेलोडीज बता रहे हैं वेस्टर्न कल्चर बोल के आप बता रहे हैं, आप नहीं, वेस्टर्न कल्चर नहीं, बोल अगर के आप जब बता वेस्ट रहे में हैं, बोलते, जब आप वेस्ट में मुस्लिम्स को देखते हैं तो वो उसी तरह उन चीजों को फॉलो कर रहे होते हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान में करते हैं, तो फिर उसको आप कल्चर तो नहीं कह सकते ना। नहीं नहीं नहीं, मैं तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप अगर वेस्टर्न कल्चर पे अगर आप आ रहे हैं तो यू हैव टू से दैट यू नो, फिर आप एक ऑल्टरनेट या कल्चर की बात करिए, आप एक ऑल्टरनेट कल्चर की बात करें। हम नहीं बोल रहे कि वेस्टर्न कल्चर पूरा सही है या पूरा गलत है, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अगर आप कल्चर टू कल्चर बात करें, नहीं क्योंकि ये इस्लाम इज देन, बिकॉज इस्लाम इज देन अ रिलीजन। ये Okay. कल्चर का जो इन्होंने लिखा था वाइल्ड फायर ने बहुत परफेक्ट लिखा है। और बहुत अच्छा मैडम को लिखा। मैं पूछूंगा कि जो इसमें अरब अरब का फैमिली वैल्यू क्या है, वो इस्लाम की फैमिली वैल्यू है। जो 4 शादी कर रहे हैं, लोंडियां रख रहे हैं, बिल्कुल 25-25, हलाला 20-20, 22-22 हलाला बच्चे इज हो रहे हैं। हलाल। वो वहाँ कहाँ बच्चों को माँ बाप पाल रहे हैं ढंग से, बस वो तेल है तो अभी पैसे हैं सर उनके सर पास में, मैम का बच्चों को खर्चा दे रहे सर हैं। मैम का पॉइंट सुन लेते हैं, वो क्या जी प्रिपेयर किए उनका भी सुन लेते हैं, फिर हम लोग जवाब देंगे। जी मैम जी आप बिल्कुल बोलिए। हाँ, आपने कहा कि 5 तरीके डिप्रेशन कैसे दूर होगा। जी जी। तो इस्लाम का फैमिली सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसको आप कल्चर नहीं कह सकते। वो फैमिली सिस्टम पाकिस्तान इंडिया में भी फॉलो किया जा रहा है और मुस्लिम जहाँ जहाँ बैठे हैं वेस्ट में भी हैं, तो वहाँ भी वो इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, फैमिली मैम आप सिस्टम को। एक्सप्लेन कर सकते हैं ये क्या फैमिली स्ट्रक्चर है और कहाँ से आती है?
हाँ, फैमिली सिस्टम यही कि जी माँ बाप की रिस्पेक्ट, और माँ को वो क्या कहते हैं, जन्नत में कौन जाएगा, माँ का नाम, माँ का नाम, माँ की इतनी रिस्पेक्ट, फिर बाप की तो रिस्पेक्ट। तो और मैम ये आपको तो हर जगह ये है। किसने कहा, एक मिनट, आपको ये किसने कहा कि ये वेस्टर्न कल्चर में नहीं है या वेस्टर्न रिलीजन में नहीं है? ये उसमें भी है, ये हिंदुइज्म में भी है, ये बुद्धिज्म में भी है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन तो मैं मतलब वही ऐसा बात कर रही यूनिक हूँ, क्या है मैं इस्लाम वही में? बात नहीं कर नहीं, रही हूँ जी जी। कि जो भी रिलीजन है, इस्लाम के रिलीजन में भी है, आपने सही कहा, हिंदू रिलीजन में भी है, क्रिश्चियन में भी है, तो उनको हम क्यों उसमें से निकालना चाह रहे हैं, जबकि अब उसको हिंदू को हिंदू रहने दीजिए, मुस्लिम को मुस्लिम रहने दीजिए। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई ऐसी वो मतलब चीजें फॉलो कर रहे हैं जो कि सोसाइटी के लिए अब उस वक्त शायद नहीं होंगी, अब अगर अनएक्सेप्टेबल हैं, तो उनको हम आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो अच्छी चीजें हैं उनको हम मेंटेन रख सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको मैम, रेप की मिसाल दी। जी जी। तो मैम ये जो अच्छे अच्छे चीज को हम लोग रिफॉर्म कर सकते हैं, सॉरी बुरी चीजों को रिफॉर्म कर सकते हैं, अच्छी चीजों को रख सकते हैं, इसका कोई भी कुरान या हदीस रेफरेंस है? सॉरी, दोबारा बोलिए, सॉरी, मैंने सुना नहीं। आपने जो बोला कि हमें बुरी चीजों को रिफॉर्म करना चाहिए जो अभी के सोसाइटी में एप्लीकेबल नहीं है, और हाँ अच्छी चीजों को रखना चाहिए, हाँ। तो इस ये चीज का कोई कुरान या हदीस में है कि इस्लाम चेंज हो सकता है, इस्लाम रिफॉर्म हो सकता है? इसमें इसमें रिफॉर्म तो है ही नहीं ना। देखिए, तो एक वो एक क्या मिनट उसको, उनको उसका बोलने दीजिए। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट, कि वो जो अच्छा, अभी फैमिली सिस्टम की जो बात कर रहे थे आप, लेट्स गो विद द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि जो इस्लाम जो है वो तो आपको रसूल है, अल्लाह की बात जो रसूल बोल रहे हैं, हदीस है, कुरान है, और जो हमारे जो खुलफाए राशिदून है, आई मीन खुलफाए राशिदून आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ पीपल हु हैव लिव्ड। हम्म, तो आपको पता है क्या अबू बकर साहब ने क्या किया था जंगे ओहद के बाद उनके बेटे को? उनका बेटा उन जो मुशरिक था, जो मुशरिक जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ा था, तो वो बोल रहा था कि आप जो है मेरे वालिद है, मगर आप जो है मेरी तलवार के उसमें आ गए थे, आप ऑलमोस्ट मेरे निशाने पे आ गए थे जंगे ओहद में, और मैं आपको मार दिया होता था, पर आप मेरे बाप है, आप मेरे बाप है बोल के मैं आपको छोड़ दिया, नहीं तो मैं मार दिया होता। तो आपको पता है कि अबू बकर जी जो इतने बड़े खुलफा सिद्दीक। राशिदून है, पहले खलीफे है, वो क्या बोलते पता है हाँ कि मुझे पता अगर तू मेरे है, मेरे निशाने पे सामने आता आके था तो मैं तो तुम्हें मैं मार तो सकती तुझे कत्ल कर दिया होता। तो इज दिस हूँ। हाँ फैमिली वैल्यू? दिस इज द मोस्ट डिसगस्टिंग वैल्यू। अब मैं आपको इसके रिपरकशंस बताता हूँ फलस्तीन में जो हो रहा है। आई एम सर सर कनेक्टिंग द सर डॉट्स सर हियर। सर एक आप मिनट, एक मिनट। मोहम्मद का भी रेफरेंस दे देना। हाँ, दे देंगे, मोहम्मद वो बाद में आएंगे। ये तो लेट्स जी लेट्स जी, गो विद प्रॉपर कैटेगराइज करेंगे उनको, खुलफा राशिदून से जरूर फिर जरूर सर। मोहम्मद तक लेके जाएंगे। तो बिल्कुल इसके अब सर। रिपरकशंस देखिए। आज फलस्तीन में एक माँ अपने बेटे को, 17 साल के बच्चे को लेटर लिखती है, वो सुसाइड बॉम्बिंग करने वाला है बच्चा, कि नॉर्मल एक माँ कर बोल रही है कि तू जा, अपने आप को बम लगा और काफिरों को मार दे, तेरी ऑलरेडी मैं शादी करा चुकी हूँ जन्नत की हूर से। इज दिस द फैमिली सिस्टम वी हैव टू गिव? इज दिस इज द फैमिली सिस्टम ऑफ इस्लाम? दिस इज एबॉरेंट। एक बंदा जिसको आप रिवेयर करते हैं, अबू बकर वाज नॉट अ स्मॉल पर्सन, मैं छोटे आदमी का एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ आपके सामने, वो इतना बड़ा आदमी होके अपने बेटे को कत्ल करा है क्योंकि वो मुशरिक हो गया। मैं तुझे कत्ल कर देता। एक बाप बेटे का नहीं होता है भाई, बाप बेटे का नहीं होता है इस्लाम में। अगर कोई बच्चा मुल्हिद बन जाता है तो मार दिया जाता है उसको। बाप बेटे का नहीं होता, बेटा बाप का नहीं होता है। हमारे सचवाला जी को ये बोला गया था, उनके वालिद साहब ने बोला था कि अगर ये इस्लामी मुल्क होता था तो तुम वाजिबुल कत्ल थे। मुझे इस्लाम से जीरो उम्मीद है। आई एम सॉरी टू से दैट। आप बेशक बोल सकते हैं कि वेस्ट का सिस्टम सबसे घटिया सिस्टम होगा। आई एग्री टू लिसन, पर ये मत बोलिए कि इस्लाम इज द ऑल्टरनेटिव। इस्लाम इज इवन वर्स देन वेस्ट, 100 टाइम, व्हाट 1000 टाइम वर्स देन वेस्ट। क्योंकि अगर इस्लाम अगर सही सिस्टम होता तो आप लोग सब यूके में बैठे नहीं होते थे, आज सीरियस की ऐसी दुर्गत नहीं होती थी, आज मुसलमान बैठ के यूरोप में नहीं बैठते थे, असाइलम लेके नहीं बैठते। इस्लाम का कोई सिस्टम नहीं है, माफी चाहता हूं आपसे। इस्लाम ना कोई सिस्टम दे सकता है। बिल्कुल सही ये कहा तो आपने। ताकि अफगान मुसलमानों की जहाज अच्छाई है। ये नहीं तो इस बने। मुसलमानों की अच्छाई है अमित भाई, एक मिनट। ये तो मुसलमानों की अच्छाई है कि ये तो आप बोलिए कि मुसलमान ये हरकतें नहीं करते हैं, क्योंकि मेरी भी माँ है भाई, वो भी मुसलमान है, वो तो मुझे नहीं मार रही है। तो ये तो मैम मुसलमानों की तारीफ करिए, इस्लाम की तारीफ मत करिए इसमें।
वो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों की तारीफ कीजिए। हाँ, और वो भी इंडियन और मुसलमान, दूसरा इंडिया पाकिस्तान। जी इंडियन जी कल्चर बिल्कुल। की वजह से आया ये। और सेक्युलर दूसरा कंट्री एक्चुअली, हाँ जी जी, अगर शरिया लॉ के हिसाब से देखा जाए तो आप देखिए, जो इंसान एक सेक्युलर कंट्री में रह रहा है, वेस्ट हो या इंडिया हो या पाकिस्तान, जो पूरे तरीके से शरिया लॉ में नहीं हाँ चलती है, हाँ उसमें हाँ, आपको ये बहुत मैं फ्रीडम आपको है। बोलता हूँ, मैंने कई ऐसे केसेस देखा है, डिप्रेशन के स्पार्टकस का केसेस केस देखा है, है। हाँ, स्पार्टकस का तो वर्स्ट केस है, वो तो छोड़िए, वो तो बोलने को ही मुझे शर्म आ रही है। माँ ने वो अमित भाई, बोला है। हाँ हाँ हाँ, पता है, मुझे पता है, वो आप स्पार्टकस से पता भी है, डॉट कनेक्ट कर लेकिन सकते हैं वो अमित भाई। एक सच मिनट, होना एक चाहिए। मिनट। हाँ हाँ, एक मिनट अमित भाई, वो एक अच्छा पॉइंट आ रहा था यार, मेरे पॉइंट में रहने दो यार, रहने दो, हाँ, पूरा इंटरप्ट कर दिए। पर अरे दिस इज नॉट द राइट सिस्टम। अगर आप देख रहे तो आप ये सिस्टम को आप नहीं ला सकते सामने, इंसानियत के लिए नहीं है ये सिस्टम। क्योंकि आप देखिए, 4 शादियों का जो हमारे यहाँ है, और इसको जो है अरब में बहुत अच्छा मानते हैं। यू नो द फैक्ट दैट कि जो 4 शादियां करते हैं, उनसे जो औलादें पैदा होती हैं या कोई दूसरी शादी करके लाता है, अब देखिए ये चीज शायद अरब में चल सकती है, उनके कल्चर में चल सकती है। इंडिया में जब हम लोग यही सिस्टम फॉलो करते हैं सूर्य निसा पढ़कर, तो आपको पता नहीं वो बच्चे सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। पॉलीगैमी लीड्स टू डिप्रेशन अमंग किड्स, इट्स अ वेरी नोन फैक्ट। ये होता है ऐसा, क्योंकि आप इक्वली एक आदमी 2 औरतों के साथ कभी भी इक्वल ट्रीट नहीं कर सकता। नाउ लुक एट द फैलेसी हियर, लुक एट द फैलेसी हियर के कुरान में ये लिखा है कि 2, 3 और 4 शादियां कर लो, पर तुम सबको इक्वालिटी से रखोगे, ये भी बोलते हैं। ठीक है भाई, अगर आदमी अगर इक्वालिटी से के साथ नहीं रखता है 4 बीवियों को, तो फिर उसके रिपरकशंस क्या है? गायब, कोई रिपरकशंस नहीं है उसके। तो रिपरकशंस है कि अगर आदमी इक्वालिटी से नहीं रखा, 4 बीवियां शादी कर लिया, ठीक है, आपको भी मालूम, मुझे भी मालूम, सब ये चीज बोल सकते हैं कि 4 बीवियों को ये इक्वालिटी से नहीं रख सकता, तो फिर क्या करोगे आप? कोई मुझे बोलने रिपरकशंस है दीजिए। उसके साथ? जी जी आप सर, बोलिए। मुझे बोलने उन्हें देंगे बोलने दीजिए। जी जी मैम, आप बोलिए। अगेन। जी चार जी शादियों सबरीन का मैम, आपने आप बोला, बोलिए। 4 शादियों का आपने बोला। मैंने आपसे फिर पहले भी अर्ज किया था कि जो चीज़ें, जो एक्ट्स पहले शुरू के इस्लाम में एक्सेप्टेबल थे, वो अब एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, सऊदी अरब में हो रहा है, पाकिस्तान में तो नहीं हो रहा, इंडिया में तो नहीं हो रहा 4 बीवियों का। अच्छा, अगली बात, हो रहा होगा, छुपते छुपाते कर रहे हैं शादियां, इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं, हाँ जी हमें इजाजत है। लेकिन उसके साथ आप एक और चीज भी देखें कि इस्लाम छोड़ के हम क्या कर रहे हैं। वेस्ट में चलो वो तो बेचारे 2 करते हैं, 3 करते हैं, वेस्ट में क्या करते हैं, बच्चे पैदा करके फेंके, जब तक फिजिकल ब्यूटी है उस लड़की की उसके साथ रहे, जब उससे दिल भर गया बगैर 1 सेकंड लगाए छोड़ के अगली के पास चले गए, उसको छोड़ के अगली के पास चले गए। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ डिप्रेशन इन देयर चिल्ड्रन एंड इन देयर वुमेन स्पेशली। मैम, तो मोहम्मद ने ये नहीं किया था? जी, मोहम्मद साहब ने ये नहीं किया था? मैं आपसे यही अर्ज कर रही हूँ कि मैं कोई बहुत स्टॉन्च मुस्लिम नहीं हूँ, मैं कोई बहुत वेहीमेंटली मोहम्मद को फॉलो नहीं करती, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो अच्छी बातें हैं उनको मेंटेन रखने के लिए हम चेंजेस ला रहे हैं, चेंजेस आ रही हैं, या तो ये कहिए कि चेंजेस नहीं आ रही हैं। देखिए, मैम, हाँ बोलिए, पाकिस्तान में आप आप बोलिए। अभी अभी आजाद जी ने मेरा ख्याल है कहा, या आई डोंट नो, वन ऑफ यू सेड कि जी ये तो आपका पर्सनल वो हो एक जाएगा, मिनट, ये एक मेरा मिनट, एक मिनट, पर्सनल एक नहीं मिनट, है। किसी का यूट्यूब खुला होगा, प्लीज म्यूट करें। यूट्यूब शौकत म्यूट कर दे। शौकत 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 साहब, आप बोलिए या माइक म्यूट कीजिए। हाँ, म्यूट। हाँ, अभी मैम को पहले बोलने दे। हाँ, अभी आजाद साहब ने कहा कि ये तो आपका पर्सनल, आपने भी कहा कि ये तो आपका पर्सनल रिलीजन हो जाएगा जो आप कह रही हैं, ये मेरा पर्सनल रिलीजन नहीं होगा, क्योंकि एटलीस्ट पाकिस्तान में रेप के नाम पे तो मुझे एक बात पता है। अब वो अगली भी कुछ बातें मुझे मेरे नॉलेज में आ रही हैं कि कुछ कोशिशें हो रही हैं, वुमेन मतलब आई मीन वुमेन्स राइट्स पे वर्कआउट हो रहा है, जिसमें वो ऐसे ऐसे पॉइंट्स लेके आ रहे हैं जो कि टिपिकली पाकिस्तान इस्लाम के अगेंस्ट हैं, लेकिन वो चेंजेस पाकिस्तानी लॉ में ला रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे अपनी जनरेशन्स की फिक्र है, आपको भी होगी, डेफिनेटली आपको भी होगी। तो क्या एक जनरली अगेन अगर बात करें हम, तो जब हम इंडिया पाकिस्तान में देखते हैं, एक जो थोड़ी सी भी सेंसिबल फैमिली है, मुस्लिम फैमिली की बात कर रही हूँ, उसमें आप देखेंगे कि
जो बच्चे पेरेंट्स के साथ, बहन भाई आपस में एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड हैं, कोई परेशानी होती है वो डिस्कस करता है, उसकी हेल्प करने की कोशिश की जाती है। और एक्चुअली अल्टीमेटली अगर आप देखें तो वो जो मोहम्मद के थ्रू, आई अंडरस्टैंड मोहम्मद कोई इतने वो टिपिकल किस्म के नहीं होंगे, लेकिन मोहम्मद के थ्रू जो नेचर और अल्लाह ताला की ज़ात को इंट्रोड्यूस करवाया है कि जी जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। जैसे आज़ाद जी ने अभी कहा, आज़ाद साहब ने, कि can we find different ways of reducing depression by मैम following मैम Islam मैम rules? मैम उसमें एक आप ये है, टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं मैम। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल मैंने टॉपिक के ऊपर नहीं हूँ। मैम मैम मेरा क्वेश्चन एक ही था कि जब आप इस्लाम को रिफॉर्म कर रहे या फिर अच्छी चीजें रख रहे, बुरी चीजें हटा रहे, इसका इजाजत आपको खुद इस्लाम नहीं देता, तो आप कहाँ से ये अपना ला सकते हैं? क्योंकि ये कहीं भी कुरान में हो, हदीस में हो, इसकी इजाजत नहीं है। अल्लाह ने बोला है कि उनका ये वर्ड हमेशा के लिए है और ये हमेशा के लिए वो खुद प्रिजर्व करेंगे। तो आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो आप किस तरीके से आप इन चेंजेस इन तो हो सब सकती चीजों हैं, में चेंजेस तो बिल्कुल। पाकिस्तान में भी हुई है, सऊदी अरब में देखिए भी हुई वो है, तब आप दुबई में भी कंट्री हो का रही बात है। कर रहे हैं, वो कंट्री में कह रहे होती हैं है कि चेंजेस, जिसको जिसको आप कंट्री में जिसको चेंजेस हो रही है, मैं मान रही हूँ। हाँ कंट्री हाँ एवरी जनरेशन कंट्री को चेंज करता है, हम्म लेकिन रिलीजन में जो चेंजेस परिवर्तन आने चाहिए, वो एक रिलीजन उसकी परमिशन भी देना पड़ेगा। लेकिन इस्लाम में वो चीज का परमिशन है ही नहीं। आप खुद से बोल रहे हैं कि इस्लाम आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे किसी भी मुस्लिम को पकड़िए, उनसे पूछिए कि अगर मैं इस्लाम का ये कुरान में ये वर्ड्स हटा सकती हूँ या फिर ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये मैं निकाल सकती हूँ, लेकिन कोई आपको इस चीज की इजाजत नहीं देगा। अल्टीमेटली क्या है, क्या इस्लाम को देखा जाएगा या एक सोसाइटी को देखा जाएगा? अल्टीमेटली जी तो सोसाइटी को ही देखा जाएगा ना। एक्स मुस्लिम ही हेलो सोसाइटी को देख रहे हैं। हेलो अल्टीमेटली तो सोसाइटी को ही देखा जाएगा ना कि इस सोसाइटी का क्या बन रहा है, इस सोसाइटी का अंजाम क्या हो रहा है। हेलो हेलो मेरा हाँ एक सवाल है, मैं दो जी दो, 2 मिनट टाइम लूंगा फिर चला जाऊंगा, 2 मिनट हमको दीजिए। जी एक्चुअली यहाँ ये प्रॉब्लम है कि आप ये बताइए कि रिलीजन है क्या, आप कैसे डिफाइन करोगे रिलीजन को? आप डिफाइन कर, आप बताइए आप क्या क्या कैसे डिफाइन करेंगी रिलीजन को फबरीन जी? मैं रिलीजन को ऐसे डिफाइन करूंगी कि एक खुदा और जी हम उसकी मखलूक हैं, कि और फिर दरमियान में ये प्रॉफिट्स उन्होंने कहा आ गए, जो भी आए 1,40,000 1,24,000 प्रॉफिट आए, 24,000। जी ठीक हो गया। अब उसमें उन्होंने जो भी रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए, कुछ ने उसमें चेंजेस किए, अमेंडमेंट्स की, अपने अपने फायदों के लिए कुछ ने कुछ कवानीन बना दिए, किसी ने उसको चेंज कर दिया। लेकिन ठीक है मैं समझ लिया। अब मेरी सुनिए, 2 मिनट लूंगा केवल टाइम, 2 मिनट। देखिए रिलीजन ये होता ही नहीं है, ये भी आप कल्चर के थ्रू पाई हो। आप अभी पूछ रही थी कि वेस्टर्न में, पश्चिम में इतने लोग अवसाद हैं, डिप्रेशन की गोली खाते हैं, वो इसलिए खाते हैं कि एक्चुअली आज तक लोगों ने धर्म धर्म मतलब रिलीजन और विज्ञान, साइंस और रिलीजन में क्या डिफरेंस है, ये आज तक एक्चुअली किसी ने, बहुत लोगों ने जाना, ऐसा नहीं है, जानते नहीं है। एक्चुअली पश्चिम वाले साइंस में तो अच्छी खोजें करते हैं, लेकिन रिलीजन का संबंध इससे नहीं कि गॉड है या गॉड नहीं है। रिलीजन का संबंध है कि कोई भी इंसान है, हर इंसान की यौन इच्छाएं होती हैं, सेक्सुअल डिजायर, ईगो होता है हर इंसान में, अहंकार जिसको बोलते हैं, जीलस होता है, ये जीलस को क्या बोलेंगे, ईर्षा, ईर्षा, किसी से नफरत करना, डिप्रेशन होता है जो अवसाद बोलते हैं, एक मोह शब्द होता है, ये हिंदुओं का काफी, मोह को इंग्लिश में शायद अटैचमेंट, अटैचमेंट लगाव, तो ये होते हैं। एक्चुअली रिलीजन का संबंध इन चीजों से नहीं है कि हम क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, तो आप कल्चर और रिलीजन को कृपया अलग करें। और एक हिंदू धर्म है भारत में, मैं उसको जो है एज अ मुस्लिम मैं उनके पूर्वजों का शुक्रिया अदा करूंगा कि उनकी इतनी गजब खोजें हैं स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजन में, लेकिन लोगों ने हिंदू को इतना बदनाम कर दिया। मैम एक मिनट, हिंदुओं को इतना बदनाम कर दिया कि हिंदू केवल जाति प्रथा, हिंदू का जात प्रथा से कोई लेना देना नहीं, या किसी धर्म का, धर्म केवल होता है इंसान की जो भूख होती है, भूख कई होती, सेक्सुअल होती है, लोगों से नफरत करना, खुद को महत्वाकांक्षा, एम्बिशियस बनना, दूसरों को पीछे करना। तो ये पश्चिम के लोग आज साइंस में तरक्की की है, लेकिन वो डिप्रेशन दूर करने के लिए आज भी इंडिया में आते। एक गुरु हुआ था ओशो, रजनीश ओशो का नाम आपने सुना होगा।
आप प्लीज ये एक्चुअली हम इस्लाम पे रहते हैं, हम उस पे बात कर रहे थे। आई जी एम जी सॉरी ठीक है, मैंने ठीक हो गया, इंटरप्ट आप किया, लोग प्लीज जी शुक्रिया। जी तो जी जी हेलो तंजीला, मैं दीप्ति, आई एम फ्रॉम, आप उस दिन भी Hello, आपसे, हेलो, hello. जी जी, I'll माइंड not माइंड take माइंड much. Hello, I'll हाँ not जी, take much of a time. I'll straightforward keep my points. Mm, what's her name? I don't know. She's from Pakistan. जी, सबरीन छोटा सबरीन सा सवाल दीजिए कि what is culture and what is religion? Can you please define it? Because it's almost 75 years पाकिस्तान को existence में आए हुए हैं. So आप जो follow कर रहे हैं, what you're following actually is a culture of बिल्कुल India subcontinent, भारतीय subcontinent. बिल्कुल So बिल्कुल when you compare with Islamic world, Arab world, which is actually a true Islam, you're not true Islam. So वो लोगों का culture आप follow कर सकती हैं. Can you follow it? तो आई थिंक उनका कहने का मतलब है कि अगर हम लोग पाकिस्तान में हिंदुइज्म इम्पोज करते हैं, अगर अगर नहीं 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 और नहीं, you're नहीं taking नहीं me नहीं नहीं no नहीं no नहीं you're नहीं नहीं नहीं, आई एम नहीं गिविंग हर एग्जांपल। एक मिनट सर, आप पूरे बात सुने, आई एम गिविंग हर एग्जांपल। तो अगर हम लोग वो करते हैं और हम लोग भी यही बोलते हैं कि ये देखिए कल्चर अच्छा है, यहाँ पर सोसाइटी अच्छा है, यहाँ पर ये अच्छा है, तो वो कैसे जस्टिफाई होगी? क्योंकि रिलीजन और कल्चर काफी दो डिफरेंट चीज है। नहीं, you're डिफरेंट not चीजें नहीं है। understanding. You're not understanding the culture what Pakistan is following is a भारतीय culture. आप उनसे एग्जैक्टली पूछिएगा ना कि कितने पाकिस्तानी 4 शादियां करते हैं, देखिए, कितने पाकिस्तानी घर पे अपने स्लेव रखते हैं. कैन यू प्लीज आंसर मी? नहीं, देखिए, कल्चर और दिखाइए. रिलीजन, कल्चर रिलीजन से ही बनता है ना। हाँ तो बताइए कल्चर ना जो मुझे है को वो रिलीजन से बताइए. ही बनता है। जी इसीलिए मैंने जी पहले जी भी अर्ज किया कि पाकिस्तान और इंडिया में भी जो मुस्लिम्स हैं वो अपना कल्चर जैसे रख रहे हैं, उसी तरह से वेस्ट में जब आप मुस्लिम्स को देखेंगे तो वो कल्चर ऑलमोस्ट सेम होगा जो पाकिस्तान और इंडिया में चल रहा है। हाँ, वो वेस्ट के लिहाज से थोड़ी बहुत उसमें कर लेते हैं चेंजेस। तो कल्चर इज एक्चुअली रिलीजन, नो इट इज। मैम, देखिए, जी पकड़ लीजिए, यहाँ पर जो इंडिया में जो कल्चर है वो बहुत पहले से है। इवन इस्लाम जब तक नहीं आया तो उससे भी पहले से है हाँ, वो तंजीला जी कल्चर प्लीज. के। जी जी Tanzila ji, I want to talk to her. Please give me some, times because I'm सर end up सर, with my एक मिनट battery, मैं, and I'm end up with अच्छा my battery, so I'll not take much of time. अच्छा I'll अच्छा, tell you, श्योर श्योर। what is your food habits? मीट, मैम आपका Does it फूड come? वेजिटेबल्स, हैबिट, And I'm एवरीथिंग। asking you, what is your food habits? Does it come from Islam? यस, How come it comes from Islam? Can you please define it? मैं वेजिटेबल्स खाती हूँ, चिकन So और eating vegetable doesn't define that you are नहीं, following a इस्लाम, Islamic culture. देखिए इस्लाम में पोर्क नहीं है तो मैं पोर्क नहीं Hmm. खाती। इस्लाम में अल्कोहल नहीं है, मैं अल्कोहल नहीं लेती। तो that, रिलीजन that है is ना। no, that is not the food habits. That the food habits from morning to evening to 36 365 days, 24/7 what you eat is actually those are food habits. You cannot include कि भाई pork नहीं खाते. The maximum of आई Indians थिंक do. आप रेस्ट्रिक्शन बोल रहे हैं, वो That आपसे is a आपका फूड very हैबिट्स very पूछ रही है। very right Tanzila. She is putting जी on pointing out the restrictions. मैम, हम लोग आपसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं पूछ रहे, हम लोग पूछे कि आप दिन में जो खाते हैं वो खाना क्या इस्लाम के कल्चर से आ रहा है? नहीं, जाहिर है नहीं। अगर आप that उस is बात से what पूछ रहे हैं, हाँ that ठीक is है। what we want to say. There is a difference between the culture and the religion. The culture you are following is a Bharatiya culture of Indian subcontinent. The religion you're talking about is a Arab religion. वहाँ पे जिना है, रजम है, काफिर है, मुशरिक है, मुल्हिद है, ये सारी बातें हैं. That is not there in your culture. Why it is not there? Because it is deep rooted. Culture एक दिन में नहीं बनता. Takes thousands of years to build a culture. Up all of a sudden you come with a new religion that doesn't change your culture. That will be there. You'll implement the restrictions. भाई उसमें ये नहीं लिखा है तो मैं ये सब नहीं करूंगी, बट दैट डजंट मीन कि आप ये सब चीजें छोड़ देंगी जो आपके कल्चर का हिस्सा है, वो फॉलो कर रहे हैं. वो डीप रूटेड इतने हैं कि आपकी साइकोलॉजिकली अवचेतन मन में
इम्प्लीमेंटेड है कि भाई 4 शादियां गलत है, बच्चों पे गलत असर पड़ेगा, जो अरब में नहीं होता। वो लोग 4 करते हैं, 6 करते हैं, 8 करते हैं, स्लेव होते हैं उनके घर में। बच्ची लोगों से शादी करते हैं। हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, उसमें क्या है। अच्छा और एक लास्ट पॉइंट मैं प्रूव करना चाहूंगा कि आप इस चीज को कैसे डिफाइन करेंगे जो इस्लाम में इतनी सारी फुटबॉल टीमें बना रखी हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन। अलकायदा, तालिबान, तहरीक तालिबान, लश्कर तैयबा, मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, ISIS खुरासान, सोमालिया, अरसा, ये सब ये किस चीज का हिस्सा है? ये कल्चर का हिस्सा है या इस्लाम का हिस्सा है? क्या भाई डिफाइन कर सकती हैं? मैं तो यार बैठ के फ्रेंच फ्राइज खा रहा हूँ, which is थैंक not यू even सो मच। Islamic. मैं खा के आया हूँ काफी गौरव जी। entertaining। जरूर खाइए, क्योंकि मैम काफी आप भी लंबी होने खाइए। वाली है मैम बहस आप भी अगर कुछ मुझे परमिशन मिलेगी तो। आप भी खाना लेके बैठिए। आपसे बात करके काफी मजा लग रहा है जी सर। अगर आप मुझे इतना टाइम लेने की इजाजत देंगे तो फिर खाना साथ रखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच वैसे बाय द वे, मैम ये आपका आप ही इतना मुझे चैनल है आपने बोलने की इजाजत दी, इतना टाइम जी। दिया मुझे, बहुत शुक्रिया। मैम ये आपका ही चैनल है, आप कभी भी आ सकते हैं। तो आप इंडियन जी से सर। बात कर रही हैं, यहाँ पे फ्रीडम टू टॉक बहुत बढ़िया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत बढ़िया दी गई है, तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं यहाँ पे। फ्रीडम टू जी। टॉक तो अपने पास है भाई, आप हमारे महल लेके वाइल्ड फायर। अब अरे कल्चर की साहब। बात जो बोल रहे थे, अब कल्चर की बात बोल रहे थे, तो एक्चुअली अब अगर मैं देखा जाए तो मैं मुस्लिम फैमिली से आता हूँ, वाइल्ड फायर हिंदू है। पर जो ज़बान हम बात करते हैं, अगर हम वो हैदराबादी स्लैंग पे आ गए ना, तो ऐसा लगना कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है कोई पहचानेगा नहीं। सही बोले ना वाइल्ड फायर अरे भाई? अरे बिल्कुल 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 जायज बिल्कुल। बात बोल रहे हैं अगर हम साहब। लोग दोनों अगर हम लोग दोनों वो लैंग्वेज पे, क्योंकि वो भी बचपन में वही महल्ले में रहे जहाँ मैं रहा हूँ। दैट इज व्हाट इज कल्चर। देखिए, 2 मुल्क बने थे इस्लाम के नाम पे, पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेशों जी के जी। साथ क्या हुआ आप खुद जानते हैं कि बांग्लादेशों के साथ क्या हुआ, किस तरीके से उनकी तिक्का औरतों खान ने को हरकतें। साड़ी पहनने के लिए बिल्कुल उनकी खुद की बिल्कुल, लैंग्वेज पर भी इशू हुआ था, अपनी लैंग्वेज लैंग्वेज पर के वो लिए, इशू अपने हुआ था। कपड़े के लिए, अपने खाने के लिए वो लोग लड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल, आज मैं देखता हूँ, मैं कभी एक बार गल्फ गया था तो वहां पर मैं देख रहा हूँ कि मलबारियों की अलग मस्जिद है, पाकिस्तानियों की अलग मस्जिद है। हालांकि ना कोई मलबारी जाके पाकिस्तानी, हालांकि दोनों भी सुन्नी, दोनों मुस्लिम, दोनों सुन्नी मुस्लिम, एक ही मजहब के। वो मलयाली में बोलते हैं, इधर खुतबा होता है उर्दू में। तो मतलब दोनों भी जो है कि ऑलमोस्ट आप ये बोलिए कि दोनों का कल्चर मिलता ही नहीं है। वो मलयाली जाके थॉमस कुट्टी, वेलमा, वेलमुरुगन, उससे जाके बात करेगा, क्रिश्चियन हिंदू से बात करेगा, मुसलमानों के। ये अपने पाकिस्तान के पूरे पंजाबी हिंदू से बात करेंगे, मगर कोई कोई केरला के मुसलमान से बात नहीं करेगा। तो यही तो रिलीजन डज नॉट डिफाइन कल्चर। अब मैं और वाइल्ड फायर को देख लो ना भाई, वो हिंदू फैमिली से है, मैं मुस्लिम फैमिली में रहा। अगर हम एक बार हैदराबादी पे उतर गए तो खत्म फिर। कोराम जी, मैं यही बोलने की कोशिश मुझे कर रहा किसी ने था कि डिप्रेशन दूर बांग्लादेश करने इनके की, साथ टिक नहीं पाया, जो कल्चर जी डिफरेंस जी की वजह से बांग्लादेश इनके साथ टिक नहीं पाया, इनके साथ जी, रह नहीं पाया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा सर हम लोग मैम को मौका देते हैं, वो अपनी पूरी पॉइंट रख रही थी। जी मैम। हाँ, मुझे किसी ने डिप्रेशन दूर करने वाली बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया। जी मैम। जी मैम। मैं उसमें एक तो फैमिली सिस्टम बता रही थी कि स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम की वजह से आपकी मतलब जो एक बंदा जैसे वेस्ट में यहाँ अकेले एक बंदा होता है, कोई उसके पेरेंट्स बहन भाइयों के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता, वो अकेला होता है बिल्कुल। उसको कोई परेशानी है, चाहे वो कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई फाइनेंशियल परेशानी, उसका कोई साथ देने वाला नहीं होता। ठीक हो गया? अच्छा, वहाँ बहन भाई होंगे, माँ बाप होंगे, सबके बारी जाते हैं, और वो जो फैमिली सिस्टम है, वो जो माँ बाप सबके बारी जाते हैं, वो बेसिकली इस्लाम से ही निकला है। और इसमें मैं सिर्फ इस्लाम नहीं लेके आऊंगी, बेसिकली मेरी जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है कि हर रिलीजन में, चाहे वो क्रिश्चियन है, हिंदू है, इस्लाम है, उसमें माँ बाप को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। हर रिलीजन में पेरेंट्स बहन भाइयों को बहुत रिस्पेक्ट और लव की, उनको ताकीद की गई है। तो एक तो ये वजह है कि डिप्रेशन में जाने के चांसेस कम होते हैं, जाते हैं लेकिन चांसेस कम होते हैं। दूसरी जो वजह है, आप इस्लाम के थ्रू या हिंदुइज्म के थ्रू या क्रिश्चियनिटी के थ्रू आप एक प्रॉफिट, और प्रॉफिट के थ्रू आप जाके फिर आपका अकीदा बनता है कि हाँ जी, एक अल्लाह ताला की ज़ात है, जो कि जब इंसान पे एक बहुत बड़ी मुसीबत आती है जिसमें कि वो उसका नर्वस ब्रेक डाउन हो सकता है, उस वक्त उसका अकीदा उसको कहता है कि नहीं, जो हुआ वो अल्लाह की मर्जी से हुआ। वहाँ ख़ास तौर पे जो मुझे चीज़ बड़ी स्ट्रांगली ये चीज़
करती है डिस्टर्ब के बाकी जहाँ कोई अकीदा नहीं है वहाँ पे ये सोच नहीं है कि जो हुआ वो अल्लाह की तरफ से हुआ। और जब किसी मैम ये रिलीजन तो में जब ये सोच क्रिश्चियनिटी में आज भी है। हाँ मैं यही बात कर रही हूँ, क्रिश्चियनिटी में भी है बिल्कुल है, लेकिन इस्लाम में भी है। तो अच्छा जो मगर इस्लाम आप ये जो बोले जो और अल्लाह की और तरफ एक से बात, जो हुआ ना, जी जी जी, ये जो अल्लाह की तरफ से जो हुआ ना, दिस इज द रीजन बिहाइंड ऑल द एपैथी। ये तो और डिप्रेशन वाली बात है, असल में अल्लाह की वजह से हुआ ना, तो रहने दो भाई, आप जो है ना रहने दो, इनजस्टिस हो रही है ना अल्लाह की वजह से है बेटा, रहने दो, इनजस्टिस चलने दो, खराब हो रहा है मैम जो ना, आपने खराबी होने दो, अल्लाह की वजह से हो रहा है ना, तो ये जो हाँ अल्लाह की बिल्कुल, वजह से उसको है अब ना, अगर आप ज्यादती दैट की इज तरफ ले एपैथी। जाते हैं और मैम तो एक नहीं मिनट, नहीं नहीं, वो वो और एपैथी आ मैम रही है ना और वो। मैम और मैम जो आपने बोला कि अच्छा फैमिली बैकग्राउंड की कोई डिप्रेस नहीं रहेगा, आयशा ने खुद ये कहा है इसमें हदीस में कि उन्होंने बिलीविंग वुमेन से ज्यादा टॉर्चर्ड, ज्यादा उदास कोई दूसरी औरत नहीं थी। कोई दूसरी औरत जो मुस्लिम ना हो, वो मुस्लिम औरतों से काफी हद तक खुश थी। ये आयशा आपकी क्या बोलते हैं इस्लाम की माँ, उन्होंने खुद कहा है ये। देखिए मेरा एक ही अकीदा है, इस्लाम का एक लाइन जो है ना वो मुझे सबसे ज्यादा अपील करती है, और वो है कि हकूकुल इबाद जो है वो अल्लाह ताला माफ नहीं कर सकता। हकूक अल्लाह जो है वो अल्लाह माफ कर देगा, हकूक का मतलब मुझे ये लेकिन वर्ड का मतलब नहीं राइट्स पता। राइट्स मेरा राइट्स बोलना है। हाँ मेरा राइट भी एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, सॉरी आई हकूकुल नो आई एम इबाद, इंटरप्टिंग। जी जी सॉरी, नहीं नहीं, बोलने आई दीजिए उनको, ओके अच्छा प्लीज ओके जो सिर्फ एक लाइन जो मुझे सबसे ज्यादा अपील जी जी करती है मैम, कि जी जी मैम। हकूकुल, जिसकी वजह से मैं इस्लाम को फॉलो भी करना चाहती हूँ और करने की कोशिश भी करती हूँ कि लेकिन गो के वो सारे मुस्लिम्स नहीं कर रहे और ना इस चीज को समझते हैं कि अल्लाह ने खुद कह दिया कि हकूकुल, जिस बंदे ने किसी दूसरे के साथ ज्यादती की वो हकूकुल इबाद है, उसको मैं माफ नहीं कर सकता जब अच्छा तक कि वो बंदा माफ ना करे। अच्छा तो उस अच्छा जगह एक पे बात, उस जगह पे अल्लाह ने उस बंदे को अपने से ऊपर कर दिया। अच्छा अच्छा, तो अब एक आप मैं कोराम सर एक मिनट, माई कुछ बोलने मांग रही थी, वो पहले थी, थैंक यू, उसके बाद आप बोले प्लीज। अप्रिशिएट। अच्छा अच्छा, कोराम जी देखिए वुमन पावर, आपको चुप करा दिया आपके चैनल नहीं पे। नहीं, वो हमको चुप बैठना ही पड़ता भाई, सॉरी घर में कोराम भी चुप, सर, सॉरी नहीं नहीं कोराम नहीं, सर। घर नहीं नहीं, नई बात नहीं अरे है, घर में भी तंजीला, हमको ही चुप रहना पड़ता भाई, घर में भी वही होता है, और क्या, और क्या, कोई ये जी भी चेंज नहीं भारतीय है। कल्चर है सर। अच्छा घर में मुझे चुपचाप। मुझे यही जी जी पूछना था कि द डिप्रेशन इन द लाइक जो इस्लाम के अंदर मिसोजिनी है या कोई इक्वल राइट नहीं है, एक वो जब वुमेन को रियलाइज होता है, जब वो चोक फील करती है, सफोकेटेड फील करती है, वो वाले डिप्रेशन का क्या है? मैं पहले भी एक्चुअली हाँ यही क्वेश्चन पूछने आई बिल्कुल। थी। मैं देखिए अब मेरे आपके हर सवाल का एक ही मेरा जवाब होगा कि वहाँ हकूकुल इबाद आ जाता है, जहाँ इस्लाम के नाम पे औरत चोक हो रही है, उसके इमोशंस चोक हो रहे हैं, वहाँ वो बंदा, वो शौहर गुनाहगार है, उसका सर लेकिन कलम करना बनता है। ये तो गुनाह तो अल्लाह ने बताया है, ये गुनाह एग्जैक्टली करना, नहीं, ये तो अल्लाह ने अल्लाह नहीं ताला कहा ने बताया। कि उसको चोक अल्लाह करो, ताला ने अल्लाह ने नहीं कहा, अल्लाह ताला ने अल्लाह ने नहीं वो कहा अल्लाह के नाम पे आप अपनी बेवकूफ बीवी बना को रहे हैं मार औरत को सकते ना। हैं। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि आप अपनी बीवी को मार सकते हैं। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि एक बीवी को छोड़ने के बाद अगर दूसरे वो बीवी आपके पास वापस आनी चाहती है तो उसको दूसरे हस्बैंड से बिस्तर भी शादी नहीं करना रख होगा, सकते। सॉरी जिसको हलाला बोलते हैं, जो हलाला व्हाट, बोलते हैं। ये हेलो, नहीं है इस्लाम में, सॉरी आवाज ये ब्रेक हो इस्लाम गई में नहीं बीच है। में, अच्छा सॉरी, मैं सॉरी पूछ आवाज रही हूँ ब्रेक कि हो गई। मैम सुनाई दे रहा है आपको? जी जी जी, मैम मैं पूछ रही हूँ कि अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा है कहीं भी कि आप अपनी बीवी को मार सकते हैं। अल्लाह ताला ने क्या ये कहीं नहीं कहा कि एक बीवी जो छोड़ देती है, डिवोर्स्ड है, उसको वापस आने के लिए दूसरे मर्द के साथ सोना, हम बिस्तरी करना होगा, जो अभी हम लोग हलाला बोलते हैं। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि आप दूसरे छोटे बच्चे लोग को भी आप शादी करके डिवोर्स कर सकते हैं। क्या ये सब एक औरत का चोक करना नहीं हुआ, औरत को दबाना नहीं हुआ? और लास्ट थिंग, अगर वुमेन का नहीं मन है मतलब रात को या जब भी अपने सेक्स हस्बैंड करना, के साथ बिल्कुल। सेक्सुअल इंटरकोर्स में, देन उसको ये धमकी क्यों है कि उसको सारी रात बैठ के एंजल्स कर्स करेंगे? शी हैज टू बी रेडी नो मैटर व्हाट, आई मीन और इट इज वुमेन लोग को या कल्टीवेशन फील्ड क्यों बोला गया? क्या आप सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए है? कुरान में बोला है क्या बात होता अच्छा जी, कुरान में बोला है, ये अल्लाह ताला खुद बोलते हैं। है।
तो मैं थोड़ा आप ये जस्टिस कैसे पर, डिनाई करते हाँ, जी मैं ये कुरान से? जस्टिस पर बात करना चाहता हूँ, जस्टिस के ऊपर, कि भाई जो फीमेल को जो जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आप, वो बोल रहे हैं कि माफ करना नहीं करना, मतलब अल्लाह के नजदीक ये जो जस्टिस का आपने जो है ना आउटसोर्स कर दिया अल्लाह को। वाइल्ड फायर जी जरा आवाज आ रही है, अभी डिस्टर्ब हो रहा है। तो सा हाँ जी। म्यूट कर ले। तो हाँ, तो ये जो जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है ना इस्लाम में और सारे अब्राहमिक रिलीजन्स में, दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग, क्योंकि आपने सब कुछ जो है आउटसोर्स कर दिया अल्लाह को। मैं आपको एक ऑल्टरनेट स्टोरी देता हूँ, इट्स अप टू यू, अगर इफ यू वांट टू बाय इट और एल्स यू कैन थ्रो इट इन द डस्टबिन। मैं जो जिस तरीके से जस्टिस को देखता हूँ, मेरे नज़रिए से, जो मैंने हिस्ट्री पढ़ा, मैं इंसान की तरक्की को देखता हूँ। 500 साल पहले, 700 साल पहले स्लेवरी थी, गुलामों को खरीदते थे, लेके आते थे, मुसलमान भी करते थे और कॉलोनियल वाले भी करते थे, पोर्चुगीज ने किया, ब्रिटिश ने किया, सभी लोगों ने स्लेवरी में मुलविस थे। पर हमने उसके वी हैव एक्चुअली एमेंसिपेटेड फ्रॉम इट। हमने स्लेवरी छोड़ा। लौंडिया रखते थे एक ज़माने में, सभी रखते थे, नवाब वगैरह, ये बादशाह, सब लोग लौंडिया रखते थे। ये हमने ये चीज़ छोड़ा, हम जमहूरियत की तरफ आए। तो मैं जस्टिस को इस तरीके से देखता हूँ कि हिस्टोरिकली जिस कम्युनिटी के ऊपर जो इनजस्टिस हुई, क्या हमने पिछले 100 साल, 200 साल, 400 साल में क्या हम उनके साथ वही रख कर रहे हैं? तो इसमें मैं ह्यूमैनिटी को प्रोग्रेस करते हुए देख रहा हूँ। मैं कोई आउटसोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी एक्सटर्नल एजेंसी को, वो आए और यहाँ पे आके सबको जो है सज़ा की जो है सज़ा सुनाए, या किसी एक आखिरत के दिन जो है सज़ा सुनाए, जो है या नहीं है वो बंदा, वो भी नहीं पता। तो ये जो आउटसोर्स करने का जो बिजनेस है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं देखता हूँ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, आज से 1000 साल पहले स्लेवरी थी, ठीक है, आज जो है हमने उसको ख़त्म कर दिया। आज किसी ब्लैक के साथ आप ये काम नहीं कर सकते। सिविल राइट्स मूवमेंट्स हमने लाया, एक हिस्ट्री है हमारे पास कि हमने कई बुरी चीज़ों से, हर कल्चर में कई बुरी चीज़ों से वी हैव moved forward, we have emancipated ourselves from all the evils, not because of any religion, क्योंकि enlightenment की वजह से हमने अपनी अकल का इस्तेमाल किया, हमने enlightened हुआ। तो ये जो आउटसोर्स करना, जो जस्टिस का जो आउटसोर्स करना है, दिस इज़ अ वेरी डिस्टर्बिंग एंड इट्स वेरी प्रिपोस्टरस। ये समझ नहीं आता है मेरे को कि जस्टिस आप अल्लाह को दे रहे हैं तो बस मुझे वो ठीक है। मैं जस्टिस को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखूंगा। आज भी इनजस्टिस हो रहा है आपके सामने, आपका ये काम होना चाहिए कि आज की तारीख में आप जो है, जो इनजस्टिस हो रही है जिस कम्युनिटी के साथ या जिसके साथ, शायद वो औरतों के साथ आज ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है मर्दों से, उनकी इक्वालिटी के लिए काम आज उतरे आप, ताकि 100 साल में उनको इक्वालिटी मिले। ये जस्टिस बेहतर जस्टिस है बनिस्बत। मुझे तो इसमें बदला दिख रहा है कि भैया तूने इनजस्टिस किया ना, अल्लाह मियाँ देख लेंगे, तूने इनजस्टिस किया ना, तेरे का सर कलम कर देंगे। दैट इज नॉट हाउ आई सी जस्टिस। आई एम सॉरी, आई मीन that's my understanding on justice. That's why Islam doesn't appeal to me. Islam, for that matter, any religion, no religion appeal to me. ठीक है, मैं इस डिस्कशन को यहाँ मजीद लंबा नहीं करूँगी, मैं इसको प्रोलॉन्ग नहीं करूँगी। मैं सिर्फ इस चीज़ को प्रमोट करना चाह रही हूँ। मुस्लिम्स के मेरा लिए एक छोटा सा का सवाल है, मैं अभी स्ट्रीम सुन रहा था कि हुकूकुल अल्लाह जो है तो माफ कर देंगे, माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन हुकूकुल इबाद माफ नहीं किया जाएगा। तो मैडम प्लीज इसका रेफरेंस दे सकते हैं, आपने ये कहाँ से लिया है? एग्जैक्ट आपने जो वो एक लाइन बोला था ना, वो कहाँ से है? कुरान या हदीस कहाँ से है? मुझे एग्जैक्ट तो सच्ची बात है इस वक्त याद नहीं, लेकिन ये हदीस है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कहा कि जब किसी इंसान का आप दिल दुखाते हैं तो जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा, खुदा आपको माफ नहीं कर सकता। अच्छा मैडम, मतलब हदीस उस बंदे से माफी मांगो। इस्लाम की ब्यूटीफुल लाइन जो मिली है आपको, वो हदीस से मिली है, और जहाँ से ये ब्यूटीफुल लाइन मिली है वहाँ के तमाम अगली लाइन आपने छोड़ दिया, एक ब्यूटीफुल लाइन ले लिए। ओके, बस इतना ही पूछना था मुझे। आजाद जी, मुझे बहुत सी अगली लाइंस भी हैं इस्लाम में, इसमें कोई शक नहीं। आजाद जी, मुझे एक और लाइन मुझे ऐड करनी है। हदीस एक और हदीस है, साहिल की चैनल पे मैंने सुना था, 100 कत्ल करके भी अगर आप ईमान ले आते हो तो आपको जन्नत नसीब होगी, आपको माफ कर दिया जाएगा क्योंकि आप ईमान ले आए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा हो ही नहीं सकता जी। आप एक बार हदीस का रेफरेंस दे सकते हैं? हदीस नहीं है।
जी हदीस मैं ही है। मुझे भी आप पता है, मुझे भी पता है, हदीस है। ये साहिल के चैनल पे बड़ा डिस्कशन हुआ था, 5-6 घंटे की स्ट्रीम थी उसमें। क्लियर मुझे नंबर याद नहीं है बिकॉज आई एम नॉन मुस्लिम, तो मैंने ज्यादा ऑब्वियसली उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। ये हदीस है, उसमें कहता है कि भाई इतने कत्ल करके आप ईमान ले आओ, उसके बाद भी आपको क्या नाम है, जन्नत नसीब होगी और आपको जन्नत भेजा जाएगा क्योंकि आप ईमान ले आए, आपके सारे कत्ल माफ है। एक और हदीस का देता हूँ, उसका नंबर याद है 4357। वो कहते हैं कि मोहम्मद साहब इधर क्या नाम है यमन में जाते हैं, वो तीरों की पूजा करता है, तो उसे बोलते हैं तू तीरों की पूजा छोड़ दे और ईमान ले आ, नहीं तो तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। सो ये भी एक इस्लाम का पार्ट है कि उसे धमकी दी जा रही है कि अदर यू एक्सेप्ट इस्लाम अदरवाइज विल चॉप योर हेड with a sword. So you're pointing out one hadith, we'll point out 100 hadiths which are against But the the humanity. point, How you justify? Wildfire, no, but the point here, Wildfire, the issue Yes, here is that कि मैं अगर आप चाहे तो अच्छे पॉइंट्स में माइन कैंप से ही निकाल सकता हूँ। तो definitely. हिटलर ने लिखी है, तो उसमें भी आर्ट के बारे में लिखा है, उसमें भी कल्चर, आर्ट, हाई सोसाइटी के बारे में लिखा है। तो मैं तो माइन कैंप से भी निकाल सकता हूँ अच्छे पॉइंट्स, सैटेनिक बाइबल से भी निकाल सकता हूँ मैं। तो ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट अच्छा हो तो ऐसी बात नहीं है कोई कि एक पॉइंट अच्छा तो अच्छा हो गया। कोराम जी, she is talking about reform in Islam. हम चेंज हो रहे हैं, हम चेंज दिखाई दे रहा है। You cannot change. आप जैसे ही चेंज करोगे इस्लाम को, you will be the first one to go inside for blasphemy law के तहत इनको अंदर कर दिया जाएगा। वाइल्डफायर जी, इस्लाम कैन चेंज, मुस्लिम्स आर चेंजिंग, वो आपके सामने है। आई मीन आई एम सीइंग अ रिफॉर्म्ड मुस्लिम हियर, राइट हियर। सबरीन जी इज अ वेरी रिफॉर्म्ड, सबरीन भी रिफॉर्मिस्ट ही है एक तरह से। रिफॉर्म मुस्लिम हम देख रहे हैं। एक्चुअल इस्लाम को अगर देखेंगे तो जो आज ये बगदाद में तालिबान जो कर रहा है वो है। अब सबरीन जी आप इसमें बताइए तालिबान में क्या फैमिली वैल्यू है, क्या है? और तालिबान ऐसा क्या चीज किया है जो मोहम्मद ने नहीं किया? जी आईएसआईएस और जो तालिबान जो कर रहे हैं वो एक्चुअल इस्लाम है, और आप इस्लाम के हिसाब से मुर्तदी हैं और कुछ नहीं है। तंजीला जी, मुझे ये पूछना था 57 कंट्रीज में विच वन इज द ट्रू इस्लामिक कंट्री? हमने विच कौन सही इस्लाम फॉलो करता है? पूरे तरीके से कोई भी शरिया नहीं फॉलो करता है। ये तो गलत बात है ना। हाउ कैन दे कॉल देमसेल्फ इस्लामिक कंट्री? लाइक फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मुझे याद है कि जहाँ पर रसूल ने कहा था कि अगर कोई एक अंडा, रोप, वो छोटी सी छोटी चीजें भी क्यों ना चोरी करे, उसका हाथ काट सकते, 1 धर्म या 3 धर्म तक उसका हाथ काट सकते। लेकिन अगर आप अभी देखें वहां पर शरिया लॉ में क्या है कि एटलीस्ट वो चोरी, मैं इंडियन रुपीस के हिसाब से बोल रही हूँ, 16 लाख की होनी चाहिए, तभी हाथ काटा जाता है। तो ये फुल्ली फॉर्म से ट्रूली ये नहीं है, इस्लामिक कंट्री नहीं है, ये ट्रूली शरिया को नहीं फॉलो करते। So there is no country right now in the world that follows entire Sharia while proclaiming that Islam is the truest religion and all the rules are coming from Islam. और जिस इस्लाम को मैडम डिफेंड कर रही है, जिस इस्लाम को सबरीना मैडम आप डिफेंड कर रहे हो, वो इस्लाम आपको मुसलमान ही नहीं मान रहा है। बिल्कुल, अरब में देखिए कितने मुस्लिम छोड़ के जा रहे हैं। एक और पॉइंट था इनका जो गेस्ट है उनका कि फैमिली डिप्रेशन में नहीं जाती, हमारी फैमिली वैल्यूज है। मैम अरब कंट्रीज में कितने मुस्लिम फैमिलीज हैं जो शादी के बाद अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं? नन ऑफ देम, दैट इज नॉट इस्लामिक कल्चर। दे डोंट स्टे विद देयर फैमिली, दे डोंट स्टे विद देयर पेरेंट्स। दैट इज दिस भारतीय कल्चर, दैट इज दिस भारतीय कल्चर। आप शादी होने के बाद आप माँ बाप रिटायर होते हैं तब उनका ध्यान रखते हो क्योंकि वो बचपन में आपका ध्यान रखते हैं। इट इज नॉट अबाउट गिव एंड टेक रिलेशनशिप, दैट इज द बॉन्ड, दैट इज द कल्चर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। शी इज टॉकिंग अबाउट बाय फैमिली वैल्यूज। व्हाट फैमिली वैल्यूज? दे डोंट हैव फैमिली वैल्यूज। और मैम इंडिपेंडेंट होने में क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई चाहता है कि वो अपने फैमिली से अलग रहे इंडिपेंडेंटली, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे फैमिली से रिश्ता तोड़ दे रहे। ही जस्ट वांट्स टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन जो अपना पैसे से अलग रहे। तंजीला जी, एक और इशू है डोमेस्टिक, ये घर में जो काम वाले रखते हैं इंडोनेशियंस ज्यादातर। नहीं, ये जो स्लेव मेड्स रखते हैं ज्यादातर इंडोनेशियंस होते हैं। सऊदी में कितने केसेस हैं उनके बच्चों ने उनके साथ रेप किया? 0 केसेस रिपोर्ट होते हैं क्योंकि रिपोर्ट नहीं किए जाते। आपको यूट्यूब पे भरमार मिल जाएगी जहां पे बताया जाए कि मुझे यहाँ से खरीदा गया, वहां बेचा गया, उनके शेख के बच्चों ने मुझे रेप किया, उनके शेख के बच्चों ने रेप किया। तब आपकी फैमिली वैल्यूज कहाँ जाती हैं? कहाँ जाती है फैमिली वैल्यूज
जब नहीं रुकिए, कहाँ जाती है आपकी सबरीना फैमिली जी। वैल्यूज? रुकिए रुकिए एक अच्छा मिनट, वाइल्ड मैं फायर कंप्लीट सर, कर दूं, वाइल्ड फायर सर, कंप्लीट, हाँ थोड़ा सा कंप्लीट करिए शांत होकर, सर। शांत होकर सर। थोड़ा हाँ सा जी जरा हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ वंदना जी, आप आई एम नायक जी सॉरी, एक आए आप हैं। एक आई एम वुमेन सॉरी, आई लेडी एम से सॉरी बात कर रहे हैं, सर थोड़ा सर सा सर। शांत होकर। ये जी जी। फैमिली वैल्यूज कहाँ जाते हैं? जब मक्का मदीना पे एक औरत उस पत्थर को चूमने जाती है जिसको पत्थर ए अश्वेत बोला जाता है, तब वहां पे सारे मर्दों की भीड़ आ जाती है जो लोकल सऊदी लड़के होते हैं, तब फैमिली वैल्यूज कहाँ एग्जैक्टली। जाती है मैम? ये सबरीना यू जी, नॉट मैं पता डूइंग। है मक्का में भी एक लड़की ग्रोप हो सकती है, सेक्सुअली सबरीना मोलेस्ट हो सकती है, मक्के में भी होते हैं, ग्रुपिंग केसेस बहुत है। बहुत होते। मेरे खुद गौराम के जी, फैमिली मेंबर का केसेस है। दुबई के प्रिंसेस की जो डॉटर है वो भाग के जा रही थी, उसे इंडियन नेवी ने पकड़ के उसको हैंड ओवर किया। उनकी स्टोरी पूरी सुनिए। शी इज नॉट बिल्कुल हैविंग ए फ्रीडम, शी बीन प्रिजन्ड, शी इज अ नहीं, प्रिंसेस ऑफ दुबई। आपको पता है कि ड्रग्स में कितने मुलविस है ओमान वगैरह में? सर दुनिया की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन ड्रग एडिक्ट की ईरान में एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल, तो इस्लामिक कंट्री और जहाँ माशाल्लाह, शरिया लॉ, माशाल्लाह। जहाँ शरिया लॉ है, हम्म। तो पॉइंट ये है कि असल इस्लाम इज़ वेरी आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट, कि जिसमें जो शादी है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो यू टेल मी दैट आई एम ब्रिंगिंग माई वाइफ थ्रू इस्लाम एज अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एज अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स मैं अपने बॉस के पास गया, उसने बोला साइन करो पेपर, ठीक है भाई यू आर नाउ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर 1 साल के बाद तलाक तलाक तलाक, डन भाई, आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी। So that is how मैम आप inhuman it is. Like देखिए, concept of marriage itself does not have any emotional bonding. That's what I want to emphasize. Not even a single emotional bonding है यहाँ पर कि एक marriage में, it's just a contract. I think women should be ready to speak. वंदना तिवारी, हेलो। और शी सर इज नॉट देयर। आप मैरिज कॉन्सेप्ट छोड़िए, मैरिज वर्ड भी इस्लाम में गलत है। हाँ, निकाह का मैरिज का मतलब निकाह डजंट तंजी मीन टू मैरी। निकाह का मतलब कोई तंजीला भी जी, आप अरबी। जी जी जी। your voice is breaking, some sort of different disturbance I guess। एक स्मॉल जो प्रैक्टिकलिटी जो दिखाई देती है वो देख रहा हूं मैं। एक औरत है, बुरखे में ऊपर से नीचे पैक है, और उसका हस्बैंड है, वो खुले में जीन्स टी शर्ट पहन के बढ़िया से अपने पॉप, ये क्या नाम है, हिप हॉप कट करा के बढ़िया घूम रहा है, एंड शी इज ऑलमोस्ट कवर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वो इस्लाम इस पे लागू नहीं होता लड़के पे, वो औरत पे लागू होता है। just because she is a woman, you can molest her, you can pack her with, wrap her with a burqa। Is that बिल्कुल। justified in any sense? नन टू मी। Today I went to, मैं मेरे बच्चों को मॉल लेके गया, गेम्स खेल रहे थे वहां पर, देख के I was like shocked यार। they want to enjoy life, they have right to enjoy life, just because they are a woman born in। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक सो यू। मच। बिल्कुल बिल्कुल, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।